हेलो दोस्तों, फिर एक बार हमारी यूट्यूब चैनल पिक्के जी ए जी एस हेलो दोस्तों, फिर एक बार हमारी चैनल पिक्के जी के जी एस एक्सप्रेस में आप लोगों को स्वागत है। और आज सेट नंबर 9 होगा। तो सेट नंबर 9 से पहले सेट नंबर 8 में हम एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़े थे कि प्रश्न था, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है कौन सी धातु। तो हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आयरन। उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट अपना आंसर दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं अब सेट नंबर 9 की तरफ। सेट नंबर 9 में देखिएगा फर्स्ट प्रश्न ही है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत में जो पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2 होगा, पृथ्वी के सबसे सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है, यानी करीब स्थित मंडल है नज़दीक मंडल। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल हो जाएगा आपका क्षौमंडल। प्रश्न संख्या 3 है, सूर्य के समीपतम ग्रह यानी सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह है सबसे निकट सूर्य का। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, वरुण ग्रह है सबसे दूर ग्रह। आप लोग भी बनाते जाइएगा। 5 नंबर प्रश्न आपका कि सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल में सबसे अधिक तीव्र ग्रह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी चमकीला ग्रह शुक्र। प्रश्न संख्या 6 है कि रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो रात्रि के समय में आकाश में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है मंगल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है तत्व ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 है आपके पास कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है वर्तमान में। तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है शनि। शनि का भी वर्तमान में 145 उपग्रह, सबसे अधिक उपग्रह। प्रश्न संख्या 9 है कि हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारा सौर मंडल जो है मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न आपके पास है कि भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। चारों ऑप्शन ग्रह का है, तो भोर का तारा जो कहा जाता है शुक्र को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर जो प्रश्न है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा है साइरस, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न आपके पास है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 आपका कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है। तो बिना उपग्रह वाला ग्रह मात्र 2 ही ग्रह है सौरमंडल में 8 ग्रहों में से। तो 2 ग्रह कौन कौन है, बुध और शुक्र, ये दोनों हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है ऊपर है, देखिएगा इसका ऊपर आंसर आ गया आपका बुध और शुक्र, दोनों जो है बिना उपग्रह वाला ग्रह, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है 89, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न आपके पास है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सूर्य का सबसे निकट का तारा हो जाएगा प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर होगा 18 आपका कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है 0.03%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके पास
कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सा है। देखिए सबसे निचली परत क्षोभमंडल, तो सबसे ऊपरी परत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग जाता है, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकंड लगता है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। 21 नंबर प्रश्न जो है आपके पास, चंद्रमा पर पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, यानी चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में जो लगता है समय 27.3 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो गया। 22 का प्रश्न है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, तो मौसमी घटनाएं जो घटती है सबसे निचली परत क्षोभमंडल में। 22 नंबर प्रश्न आपके पास है कि वायु एक प्रकार की क्या है, तो वायु एक प्रकार के मिश्रण है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें हैं, तो गैसों का मिश्रण है वायु। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व। देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन, लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन अलग हो जाता है। 24 नंबर प्रश्न का हो गया ऑप्शन डी। 25 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है मनुष्य को कौन सी गैस, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ओजोन गैस। 26 नंबर प्रश्न आपके पास है कि नीला ग्रह कहा जाता है किस ग्रह को, तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न हो गया आपके पास कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो पृथ्वी का बहिन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है तारे का रंग क्या सूचक है, तो तारे का रंग सूचक होता है अपने ताप को। ऑप्शन नंबर 1। 29 नंबर प्रश्न होगा आपके पास कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा नेपच्यून, जिसको हम लोग वरुण कहते हैं, जो सूर्य से सबसे दूर ग्रह में स्थित है। 30 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है, तो वायुमंडल में 2 ही ऐसा ग्रह है जिसको सूर्य पश्चिम में उगता है, वो है शुक्र और अरुण। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो विपरीत चक्कर लगाता है वहीं पे सूर्य पश्चिम में उगता है। तो 2 ग्रह है जो पृथ्वी का विपरीत चक्कर लगाता है, शुक्र और अरुण। ये दोनों ग्रह जो हैं पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। 31 नंबर प्रश्न होगा वलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो वलय युक्त ग्रह जो है इनमें से हो जाएगा आपका शनि, वलय युक्त ग्रह है। 32 नंबर प्रश्न आपके पास है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करेगा, तो ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा की इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न होगा 33 नंबर आपके पास, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर 1। 33 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर जा रहा है कि नेपच्यून ग्रह की खोज किसने किया था, यानी वरुण ग्रह की खोज किया था जॉन गैले। ऑप्शन नंबर 1। 35 नंबर प्रश्न आपको है कि मनुष्य ने, ऑप्शन इसमें देखिएगा, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था, तो मनुष्य ने सबसे पहली बार चांद पर कदम रखा था 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में सबसे पहली बार मनुष्य चांद पर कदम रखा था। ये जो गए थे नील आर्मस्ट्रांग जो अमेरिका के नागरिक थे, उन्हीं के साथ गए थे बज एल्ड्रिन, वो जो दूसरा व्यक्ति हो जाएंगे मनुष्य चंद्रमा पर कदम रखने वाला। आगे बढ़ेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो दिखाई देगा काला, लेकिन यही बोलता पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाता नीला। तो ध्यान देना है इस पर भी। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के सतह का तापमान जो होता है 6000 डिग्री केल्विन, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो है आपके पास केल्विन में है।
तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में भी बदलते हैं तो क्या होता है, 6000 डिग्री सी को केल्विन बदलने के लिए 273 मात्रा जोड़ देते हैं तो 6273 केल्विन होना चाहिए। लेकिन ये लगभग में है 6000 केल्विन, 7000, 2000, 8000, तो इसके हिसाब से हम लोग जाएंगे 6273 केल्विन के स्थान पर कौन मार देंगे, 6000 केल्विन, इसी को सबसे नज़दीक है। सिंपल सी, डिग्री सी को केल्विन बदलने के लिए 273 जोड़ देना है। इसका आंसर हो गया ए। सूर्य की सतह का तापमान कितना, 6000 केल्विन बोल सकते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है ये हो जाएगा डिमोस। ये मंगल का उपग्रह है, मंगल का 2 ही उपग्रह है, फमोस और डिमोस, उसी में से सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो गया डिमोस। 37 नंबर प्रश्न आपके पास है, क्षुद्र ग्रह स्थित है। क्षुद्र ग्रह देखिएगा, दो ग्रह का ऑप्शन है, किन 2 ग्रहों के बीच में स्थित है। तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित है, 2 ग्रह है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है स्थित, यही ऑप्शन हो जाएगा बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। 40 नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न है जो आप लोग के लिए छोड़ेंगे। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर होती है, तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो जो आंसर सही बताता है उनको हम जरूर एक बार नाम लेंगे सेट चालू होने से पहले। और जो नए स्टूडेंट हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको पता चल सके। और आप लोग हमारे साथ जुड़े उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट नंबर 10 के साथ।